हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर यदि उनका कोई वीडियो आता है या कोई वो बात करते हैं तो लोग उनकी बातों में बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि नहीं भैया ये इंसान कुछ बोल रहा है तो पता है की बात ही बोल रहा होगा। अब ऐसे ही शख्स की जब हम बात करते हैं तो विकास दिव्यकीर्ति सर का भी नाम जहन में आ ही जाता है, या उनकी वीडियोस जब हमारी फीड पर दिखते हैं तो हम 2 मिनट के लिए सही लेकिन रुक तो जाते हैं कि भैया क्या बोल रहे हैं। अब ऐसे ही आज तक के एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए जिसमें उनसे जब नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं के ऊपर जब सवाल किए गए तब उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। अब सीधी सी बात है, कुछ जवाब सुनकर लिबरल्स को मिर्ची भी लगेगी, लोगों को बुरा भी लगेगा कि यार ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक सटीक इंसान की सबसे अच्छी बात होती है ये है कि वो एकदम स्पष्टवादी होता है। मतलब कि जो उसके मन में है वो उसी चीज को बोलता है, उसी चीज का बखान करता है। इधर उधर की या छुपाने वाली कोई बात होती नहीं। ऐसे में अगर हम बात करें तो साहित्य आज तक जो समय चल रहा है, इसके आखिरी दिन सीखो पथ सफलता का सेशन के दौरान दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक विकास दिव्यकीर्ति जी ने देश की राजनीति और मुख्य राजनेताओं पर बात कही। अक्सर हमने देखा है कि लोग राजनेताओं पर या पॉलिटिक्स के ऊपर अपने ओपिनियन देने में हिचकते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि या तो बात इधर जाएगी या उधर जाएगी। अब बात अच्छे लोगों में गई तो ठीक है, बात बुरे लोगों में गई तो फालतू में पछड़ा बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को सही विकल्प माना। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी अपनी बात कही। विकास सर ने साहित्य आज तक के मंच से देश की राजनीति पर अपने थॉट्स को रखते हुए कहा कि इस समय देश में प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी बेस्ट चॉइस लगते हैं, और वहीं अगर हम देखें तो उनके टक्कर में कोई ऐसा नहीं है जो कि उनको कहीं से कहीं तक भी टक्कर दे सके, क्योंकि कोई उस कैलिबर का नेता है ही नहीं जो उनके सामने इस समय खड़ा हो सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही बेस्ट चॉइस है, क्योंकि वो यहाँ की बातों को समझते हैं और उनको पता है कि यहाँ के लोगों की क्या नीड्स है। उन्होंने कहा कि मुझे इन दोनों में कोई समस्या समझ में नहीं आती, कोई बुराई नहीं लगती। अभी के हालात में मुझे ऐसा कोई विकल्प नजर नहीं आता जो मोदी से बेहतर पीएम बन सकता है, और ना ऐसा नेता जो अरविंद केजरीवाल से बेहतर सीएम बन सकता है। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहे और मोदी देश के पीएम रहे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब वो थोड़े बेहतर हो चुके हैं और बेहतर शायद होते ही जाएंगे आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि 2024 में मुझे कोई संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि 2029 में वो एक बड़े दावेदार बनकर उभर कर आए। उन्होंने कहा कि अगर वो एक बड़े दावेदार होंगे तो अच्छा ही रहेगा। हम क्यों मानकर चले कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी। अलग अलग नेता, अच्छे नेता आए, राजनीति में देश को संभाले। विकास सर ने कहा कि जब योगी के ऊपर बात चल रही थी यूपी का सीएम उनको बनाने को लेकर, तब मैं उस समय जो 2-3 उम्मीदवार थे, मैं उनमें से नहीं चाहता था दिल से कि कहीं से कहीं तक भी सीएम योगी बने, क्योंकि मेरे लिए उनकी छवि एक मठ के आदमी की थी और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एक आध मुद्दे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है और कितना नहीं बचता। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये चीज कहने में वाकई मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वहीं जब बात यूपी तक पहुंची तो फिर बात बिहार तक भी चली गई, और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के बारे में भी बात की उन्होंने। नीतीश कुमार के बारे में बात करते हुए विकास सर ने कहा कि मैं मानता हूं कि वे काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और नए लोगों में जब उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया तब मुझे जरूर लगा कि यार यहां पर ये शायद अब अपनी बात को ना थोड़ा बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की इन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि भैया इस व्यक्ति से मुझे काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जो लालू यादव के समय में बातें होती थी कि जंगल राज होगा या कुछ और होगा, लेकिन इस बार जब ये पार्टी शासन में आई तो मुझे भी चिंता थी, लेकिन मैंने ये देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में बहुत ताकत लगाई गई है कि ये छवि फिर से ना बने। अब हालांकि वो छवि फिर से ना बनने की कोशिश इसलिए भी करी गई क्योंकि जल्दी ही चुनाव होंगे और उन चुनाव में उन लोगों को जीतना है, नहीं जीते तो फिर वही मटिया पलीत हो जाएगी। तो उन्होंने आगे कहा कि अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री के रास्ते पर है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे नेता होंगे। अब ये बात जो है हमको थोड़ी सी बैलेंस करने वाली लगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कई सारे छात्र हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं और इनकी यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, तो देखिए सभी को थोड़ा बहुत सोच के चलना पड़ता है। अब विकास दिव्यकीर्ति जी जब ये बोलते हैं कि भाई मुझे नरेंद्र मोदी से अच्छा पीएम, योगी जी से अच्छा सीएम, अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा सीएम नहीं मिल सकता, तो फिर भाई कई सारे लोगों को तो देखिए बुरा लगना ही है। जैसे मुझे जब इन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करी तब लगा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।